नमस्कार दोस्तों इतिहास में कई महान साइंटिस्ट आए जिन्होंने कई आविष्कार किए। दोस्तों उन्हीं आविष्कारों को सफल करने के लिए उनको बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े। दोस्तों इतिहास में कई ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो कि बहुत भयंकर और निर्दयी बताए जाते हैं, जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों आज हम कुछ इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को जानने आए हैं। नंबर 1 पर है द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। दोस्तों आपने अक्सर बच्चे घर घर खेलते देखे होंगे। बस ये एक्सपेरिमेंट भी कुछ इसी तरह का है, जो कि किया गया था रोल प्ले और सोशल एक्सपेक्टेशंस को स्टडी करने के लिए। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट के लीड रिसर्चर फिलिप जिम्बार्डे ने प्रिडिक्ट किया था कि सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस बताती हैं कि इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, उनकी पर्सनैलिटीज़ नहीं। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में 24 यंग लड़के लिए गए जिन्हें कैदी बनाया गया। दोस्तों उन्हें हर दिन के $15 मिलने थे और ये उन्हें बस 2 हफ्ते तक करना था। दोस्तों उन्हें अरेस्ट किया गया और एक नकली प्रिजन में ले जाया गया, जो कि असल में एक स्कूल बिल्डिंग की बेसमेंट थी, और उनके पैरों में जंजीर भी बांधी गई। दोस्तों 2 दिन में ही कैदियों ने क्रांति कर दी। दोस्तों थोड़े और दिनों बाद कुछ कैदी इतने ट्रॉमेटाइज्ड हो गए कि उन्हें बाहर निकलना पड़ा। दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट 6 दिन ही चल सका, जबकि बाहर के आदमी ने ऑब्जर्व किया कि जो लोग कैदी बनकर अंदर गए थे वे मेंटली अपसेट हो गए। दोस्तों मॉडर्न डे रिसर्चर्स ऐसे एक्सपेरिमेंट को दोहरा नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों ये उनके एथिक्स के अगेंस्ट जाता है और इसका कंसेंट भी मुश्किल है। दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है यूनिट 731। दोस्तों यूनिट 731 नेम था इंपीरियल जापानीज आर्मी की एक यूनिट का, जो कि बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर डिवीज़न देखते थे। दोस्तों 1930s में चाइना जापान वार और वर्ल्ड वार 2 के बीच में यूनिट 731 ने अनगिनत ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए, जो कि बहुत भयानक और दर्दनाक थे। दोस्तों जापान का बायोलॉजिकल वारफेयर 1930s में शुरू हुआ, लेकिन जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार 1925 में बायोलॉजिकल वॉरफेयर को बैन कर दिया गया था। दोस्तों यूनिट 731 के हेडक्वार्टर्स बनाए गए पिंगफांग नाम की जगह में, क्योंकि दोस्तों वहाँ टेस्ट सब्जेक्ट्स जो कि ज़्यादातर क्रिमिनल्स, गरीब लोग, लोकल्स थे, वहाँ ईजिली अवेलेबल थे। दोस्तों इनके अलावा मंगोलियन और रशियन प्रिजनर्स को भी टेस्ट सब्जेक्ट्स बनाया गया। दोस्तों एक एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस हुआ न्यूयॉर्क टाइम्स में, जिसमें लिखा कि एक रशियन मदर और उसकी बेटी को एक मोटे ग्लास के चैम्बर में रखा गया और अंदर प्रिजनर्स गैस छोड़ दी। दोस्तों माँ ने अपनी बच्ची को पूरी तरह कवर कर लिया, लेकिन दोस्तों बाहर खड़े डॉक्टर्स सिर्फ ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि गैस से उनकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं और उनकी टाइम ऑफ डेथ क्या होती है। दोस्तों टैकियो वेन नाम के एक जापानीज मेडिकल वर्कर ने बताया कैसे उन्होंने एक बड़े से जार में एक वेस्टर्न मैन को 2 पीसीस में काट के उसका अचार डाला था। दोस्तों इसके अलावा प्रिजनर्स में डिजीज़ भी इंजेक्ट किए गए, सिर्फ ये देखने के लिए कि डिजीज़ स्प्रेड कितनी जल्दी होते हैं उनकी बॉडी में। फिर दोस्तों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को फैलाने के लिए प्रिजनर्स को फोर्स किया जाता था कि फीमेल प्रिजनर्स का रेप करके उनको प्रेग्नेंट करके सिर्फ एक डिजीज़ कैसे स्प्रेड होता है ये देखने के लिए। दोस्तों प्लेगियो फैलाने के लिए उन्होंने बैलून बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया और सुसाइड पायलट्स का भी इस्तेमाल किया। कैलिफोर्निया पे प्लेगियो फैलाने के लिए, जिसका कोड नेम चेरी ब्लॉसम एट नाइट था, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जिसका रीज़न अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है कोला सुपर डीप बोरहोल। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है अर्थ के सेंटर तक एक गड्ढा खोदा जाए? बहुत मुश्किल है ना। दोस्तों इसके ना ही किसी ने किया है और ना ही शायद कर पाएगा, लेकिन दोस्तों 1970s में सोवियत यूनियन ने एक कोशिश ज़रूर की थी, जिसे कोला सुपर डीप बोरहोल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसे खोदा गया था अर्थ की सेंटर को स्टडी करने के लिए। दोस्तों
साइंटिस्ट ने एक ऐसी ड्रिल इन्वेंट की जिसकी सिर्फ टिप रोटेट करती थी और उसकी चढ़ाई 23 सेंटीमीटर और 12 किलोमीटर डीप थी। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट इसलिए बंद हुआ क्योंकि 12 किलोमीटर पर जो हीट थी साइंटिस्ट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वे प्रिपेयर नहीं थे दोस्तों कि 12 किलोमीटर पे उनको 180 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद उस होल को बंद कर दिया गया एक मेटल शीट से। दोस्तों, कोला सुपर डीप बोरहोल से उनकी काफ़ी आश्चर्यजनक डिस्कवरीज मिली, जैसे कि पानी। दोस्तों, पानी से हमारा मतलब है कि रॉक्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स ट्रैप्ड थे। ड्रिलिंग की वजह से वो ऊपर आ गए और पानी मिल गया। दोस्तों, साइंटिस्ट को माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन फॉसिल्स मिले और 24 डिफरेंट स्पीसीज के एशियंट माइक्रो प्लैंकटन मिले, जो कि साइंटिस्ट के लिए बहुत रोचक और एस्टोनिश्ड करने वाली चीज़ थी। नंबर 4 पर आता है टू हेडेड डॉग्स एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, व्लादिमीर तेमिकोव एक मशहूर सर्जियन थे जिन्होंने मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट के लिए बहुत काम किया, बहुत से सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स किए। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा भी एक्सपेरिमेंट है जो आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है। दोस्तों, उसका नाम है टू हेडेड डॉग्स एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, उन्होंने हेड, शोल्डर और फ्रंट लेग्स एक पपी के सर्जियन करके जर्मन शेफर्ड के गले पर जोड़ दिए थे। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि ये सर्जरी सक्सेसफुल रही, लेकिन दोनों डॉग्स थोड़े टाइम के बाद ही मर गए। ऐसा उन्होंने 20 एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें से एक डॉग 1 मंथ तक जिंदा रहा। दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही क्रूअल साउंड करता है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स की सब्जेक्ट में बहुत मदद मिली थी। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की कहानी कुछ इस तरह है कि सोवियत एरिया के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची, जिससे कि सोल्जर्स को सोने की ज़रूरत ना ही पड़े 30 दिन तक। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट तैयार किया जिसके लिए उनको गैस टेस्ट करनी थी 5 प्रिजनर्स पर, और उसने प्रॉमिस किया कि एक्सपेरिमेंट के बाद उन्हें रिलीज़ किया जाएगा। दोस्तों, उन्हें एक चैम्बर में बंद किया गया और गैस रिलीज़ की गई। दोस्तों, थोड़े दिनों तक वो कैदी 5 प्रिजनर्स पागल जैसे बिहेव करने लगे, जो कि बिना सोने की वजह से होती थी। दोस्तों, 15 दिन के बाद जब साइंटिस्ट को चैम्बर में कुछ दिखा नहीं और उनकी आवाज़ आनी भी बंद हो गई, तो उन्होंने चैम्बर में फ्रेश हवा दी और चैम्बर को खोला। दोस्तों, उन्हें अंदर एक आदमी मरा मिला और 4 आदमियों के शरीर पे बहुत से घाव मिले, जो कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड थी, यानी कि खुद दिए गए घाव। दोस्तों, उन्हें बेहोश करने की कोशिश भी नाकामयाब रही और उनकी डेथ हो गई। दोस्तों, लास्ट आदमी जो बचा था उसने बताया कि हर इंसान के अंदर एक एविल होता है, जो कि सोने की वजह से अंदर कैद रहता है और वो बाहर निकल गया जागने की वजह से। दोस्तों, इस पर एक मूवी भी बनाई गई है। दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट सच है ये तो पता नहीं, पर ना ही इसका कोई पुख्ता सबूत है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमें लाइक करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।